यूएस प्रेसिडेंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम और फील्ड मार्शल जनरल मुनीर के ऊपर एक बहुत ही खुलासा करने वाली बात को सामने लेकर आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और न्यूक्लियर टेस्ट आपको पता है न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना ही कितना डेंजरस है। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, चले जानते हैं इस न्यूज को। मेरा नाम है मनीषा। आई होप आप सब बहुत मजे में होंगे और आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे डेली न्यूज मिल रही है, उस चीज का आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज हो रहा होगा। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चले जानते हैं इस न्यूज को। यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि चाइना और रशिया, इंडिया ऐसे बड़े देश हैं, इनके साथ में जो पाकिस्तान है वो सब मिलके क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। मिलकर नहीं लेकिन हाँ इंडिविजुअल लेवल पे ये सब क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो अमेरिका जैसा सुपर पावर देश न्यूक्लियर टेस्ट क्यों नहीं कर सकता? देखिए बात सिंपल सी ये है कि 1992 के बाद में यूएस ने कोई भी ऐसा स्पेसिफिकली न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, जबकि यूएस के पास में बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन स्टिल यूएस ने ऐसा कोई टेस्ट नहीं किया है। तो यूएस का ये क्लेम करना है और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो हम क्यों पीछे रहें। कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है, इस न्यूज को समझने के बाद में आपको इस समझ में आएगा कि यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि इस वक्त यूएस को भी क्या करना है, न्यूक्लियर टेस्ट करना है। चले जानते हैं इस न्यूज के बारे में कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है। आपको ना याद होगा कि जब हमारे पास में गर्मियों के टाइम में हुआ ये था कि पहलगाम में अटैक हुआ था, जहां पे रिलीजन पूछ के भारतीयों को मार दिया गया था और उसके रिवर्ट में हमारी फोर्सेस ने क्या किया था, पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करी थी। उस एयर स्ट्राइक में पहलगाम की जो एयर स्ट्राइक हुई रिवर्ट में, उसको एक ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया था उस टाइम पे, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। आप सब उससे रूबरू रहे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है, हमने पाकिस्तान के जो अटैक था ऐसा हमने माना और हमें पता थी ये चीज, तो उनको रिवर्ट में हमने क्या किया था, ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट करवाया गया था। उस ऑपरेशन सिंदूर में हुआ ये था कि एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान का एक एयरबेस है जिसका नाम है नूर खां एयरबेस, वहां पे ऐसा क्लेम किया गया है, वहां पाकिस्तानियों की तरफ से ये चीज बोली गई है कि वहां पे न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है, ऐसे टाइप के इतनी कैपेबल वेपन्स जो है वो वहां पे पाए गए थे, जिसकी वजह से जो एयर स्ट्राइक हुई, जो हमारी वजह से अटैक किया गया था, वहां पे कुछ हलचल हुई है उस नूर खां एयरबेस में, जिसकी वजह से कंपन उत्पन्न हुआ, जिसको लोगों ने नॉर्मली 90% लोगों ने उसको अर्थक्वेक मान के उस मामले को वहीं पे खत्म कर दिया था। इवन ये न्यूज उस टाइम पर भी आई थी जब ये अटैक किया गया था, बट कुछ सोर्सेस की वजह से मतलब कंफर्म रिपोर्ट नहीं थी और बहुत शॉर्टी नहीं थी, तो उस बात को आगे नहीं स्ट्रेच किया गया। लेकिन अब ये बात दोबारा से उठी है। ऐसा बोला गया है कि उस टाइम पे वो अर्थक्वेक नहीं था, बहुत सारे रिसर्चर्स ने टेस्ट किया है और इस चीज को फायदा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं और उन्होंने ये चीज बोली कि वो जो था वो अर्थक्वेक नहीं था, वहां पे पाकिस्तान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है। और ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने स्टेटमेंट में और भी बाकी देशों को इसमें इंक्लूड किया है, जैसे रशिया, चाइना, कोरिया, उसके साथ साथ में भारत। तो यहाँ पे भारत के लिए ऑफिशियली एज सच कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि जब ऐसे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं और वो भी कहां पे, अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे स्तर पे टेस्ट करे जा रहे हैं, कहां कब कैसे करे जा रहे हैं इस बात का उन्हें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसा उनका कहना है, ऐसा उनका दावा करना है कि सब देश ये जो टेस्ट है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर ये सब देश कर रहे हैं तो यूएस क्यों पीछे रहे, जबकि यूएस जो है वो बहुत ही सुपर पावर है, स्वतंत्र देश है, वहां पे लोगों को अपने विचार रखने की पूरी तरीके से आजादी है, तो ऐसे जगह पे वो क्यों ना इस टेस्ट को कंडक्ट करवा सके, क्यों ना न्यूक्लियर टेस्ट करे, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब इस पूरी न्यूज के अंदर जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को क्लेम कर दिया, इस चीज को वो बोल रहे हैं, इस बात का वो खुलासा कर रहे हैं कि पाकिस्तान टेस्ट करे, तो ये चीज जो है ना भारत के लिए वो कैसे खतरनाक है, इस बात को थोड़ा सा समझते हैं कि भारत के लिए ऐसा क्या हो रहा है कि भारत को उस चीज से, भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है। तो देखिए सिंपल सी चीज आपको ये समझनी है, इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट चलते रहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। अगर ऐसे में जो इंडिया है वो क्या करे, पाकिस्तान जो है अगर वो टेस्ट करे तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे लिए नुकसानदायक है। आप ये सोच रहे होंगे कि बात यहाँ पे
यूएस और पाकिस्तान की हुई है। यूएस ने क्लेम किया, यूएस दावा कर रहा है इस बात का कि पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है, लेकिन चिंता का विषय जो है, जो स्ट्रेस वाला माहौल है वो इंडियन के लिए क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट चलते रहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में जैसे हमारे पास में एक पॉलिसी है, हम लोग कभी भी पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान जो है ऐसे किसी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो अगर पाकिस्तान में एक्चुअल में ये जो टेस्टिंग है, न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं हमें, हमारे लिए, हमारे देश के लोगों के लिए जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। तो ये चीज है, इस रीजन की वजह से जो भारत देश है उसको, उसके ऊपर क्या है, खतरा बना हुआ है। चलिए इस बात को और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो परीक्षण क्यों करना चाहते हैं, पहले तो ये समझ लीजिए 1992 के बाद से उन्होंने कोई भी ऐसा परीक्षण जो है वो नहीं करा है, लेकिन अब वो चाहते हैं, उनके पास में इतनी पावर है, इतने सारे वेपन्स हैं, तो वो उसको टेस्ट करें। तो इसी चीज में मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे अगर वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते, सेम ऐसा ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का मानना है इस वक्त। तो इस वजह से जो यूएस है वो परीक्षण करना चाहता है, और उन्होंने ये चीज का दावा किया कि पाकिस्तान कर रहा है, तो पाकिस्तान कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। चलिए इसको और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं कि जो ये पावर्स हैं, यहाँ पे ये मैंने आपको रीजन समझा दिया है। बाकी यहाँ पे देखिए परमाणु हथियारों की बात करी गई है कि कौन से देश के पास में कितने परमाणु हथियार है। तो सबसे ज्यादा अगर हम परमाणु हथियारों की बात करें तो वो किसके पास है? रूस के पास है। रूस के बाद में यूएस के पास में परमाणु हथियार है। मतलब ये रेशियोज आपको दे रखे हैं कि सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं, उसके बाद में कहाँ पे हैं। अगर अब यहाँ पे हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, तो समझिए ये रहा हमारा भारत और ये रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास में 170 है और इंडिया के पास में कितने हैं? 180 है, यानी कि ओवरऑल दोनों में सिर्फ 10 नंबर का डिफरेंस है। लेकिन हमारा एक प्रिंसिपल है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, बट आपको पता है पाकिस्तान ऐसे कोई प्रिंसिपल को, ऐसे कोई लॉज को मानता ही नहीं है। तो अगर वहां पे टेस्टिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, भारत के लिए जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। ये बात जो है वो आपको उतनी ही गहराई से समझनी है। और बाकी आपको यहाँ पे रेशो दे रखा है कि कौन से देश के पास में कितना यहाँ पे ये न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास में फर्स्ट न्यूक्लियर कैपेबल जो रेंज है मिसाइल की, वो यहाँ पे दे रखे हैं अग्नि 1, 2, 3 और 4। ये रेंजेस यहाँ पे आपको दे रखी है। तो यहाँ पे इंडिया में जो हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे बात करी गई है। इसके अलावा बहुत सारे जो देश हैं उनमें हाइड्रोजन बॉम्ब और जो ये न्यूक्लियर टेस्ट है उनको कंडक्ट करवाने की बात करी जा रही है। इवन अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग देखें, यूएस प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें, तो हर एक देश जो है ऐसे, ये जो पावर्स हैं, नॉर्थ कोरिया है, रशिया है, चाइना है, ये सब ऑलरेडी इनको जो टेस्टिंग है वो कर रहे हैं जमीन के नीचे, ग्राउंड में, ऐसा उनका ये चीज कहना है। ठीक है, डन एवरीवन। ये न्यूज है जो कि आपको समझनी है। तो यहाँ पे आपको ये न्यूक्लियर स्ट्राइक से रिलेटेड अब जो ये डाउट्स हैं वो चीज आ गई है। अब मीडिया इस चीज को बहुत ज्यादा कवर कर देगा कि क्या सच में इंडिया पे अटैक होने वाला है, क्या सच में पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रहा है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसे आगे जैसे जैसे जो अपडेट आएंगे उससे मैं आपको कवर कर दूंगी। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुलासा किया है, पाकिस्तानी पीएम के ऊपर ये जो एलिगेशंस है वो लगाए गए हैं कि ये बात उन्होंने करी है, मतलब कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। कितना सच है कितना नहीं, ये आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा। सो ये एक डेप्थ में टॉपिक था, छोटी सी न्यूज है, आपके लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर टुडे।